हे गाइस, आप अगर नए-नए वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर हो, यानी कि अगर आपने अपनी नई-नई वेबसाइट लॉन्च की है और उसे अभी रिसेंटली में मतलब 1 या 2 दिन ही हुए हैं आपको एएमपी में शिफ्ट हुए हुए और आपको एएमपी में इतनी सारी एरर्स आ रही हैं कि आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हो। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एएमपी की सारी प्रॉब्लम्स को कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस समय मेरे एएमपी में प्रेजेंट में 26 एरर्स हैं, 6 इश्यूज हैं। क्या आपको पता है कि पहले मेरे में कितनी एरर्स थी? एक दिन में 82 एरर्स तक आई हैं। एक दिन में। अब देख सकते हैं आप लोग कैसे धीरे-धीरे करके कम हो रही हैं। ठीक है ना? अब ये कैसे कम हो रही हैं? ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी एरर्स हैं जिनका प्रॉब्लम्स मतलब जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने अपनी नई-नई वेबसाइट बनाई है। पहली प्रॉब्लम, एएमपी कंपोनेंट स्क्रिप्ट टैग इज प्रेजेंट बट अनयूज्ड। ये कुछ भी नहीं है। ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। केवल एक सिंपल सी मेथड है। आपके जितने भी एएमपी में ऑटो एड्स लगे हुए हैं उन्हें हटा के मैनुअली लगा दीजिए। ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। रेफरेंस एएमपी यूआरएल इज नॉट एन एएमपी। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी साइट पे जाना है और उसे के यहाँ पे सर्च कंसोल में जाना है। यहाँ पे आपको जाके रिक्वेस्ट इंडेक्स कर देना है और आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं आप सभी लुकिंग गुड में आ रहे हैं। 102 दिन में मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम आती है टैग फाउंड आउटसाइड द डॉक्यूमेंट हेड विच इज ओनली अलाउड एज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट हेड। इसे आप भूल जाइए। ये आपकी आई है, चली जाएगी। जैसे कि मेरे में भी कई बार होता है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो इसको माइंड ही नहीं करना है। एक ये वाली माइंड नहीं करनी है। एक एएमपी बॉयलर प्लेट एंड एएमपी कस्टम स्टाइल टैग्स आर अलाउड एंड ओनली इन द डॉक्यूमेंट हेड। इसे भी बिल्कुल भी माइंड मत करो। और कस्टम जावास्क्रिप्ट इज नॉट अलाउड। इन 3 एरर्स को एकदम मजाक समझ के उड़ा दो, फूक दो, क्योंकि ये एरर्स आपको कुछ भी नहीं करने वाली हैं। इसलिए आपका काम चलता रहेगा। इन एरर्स से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, एएमपी में बेसिक वाले में रहोगे तो ये 3 एरर्स कभी नहीं खत्म होगी। आपको एमपी का एडवांस वाला सेटअप करना पड़ेगा। खुद एमपी साइट अपनी बनानी पड़ेगी अगर आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो। तो अगली बात है क्रॉल इशू। क्रॉल इशू के लिए क्या है यार, क्रॉल नहीं हो पा रही है, जाओ इंडेक्स करो, इंडेक्स रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करो, क्रॉल हो जाती है तो ठीक है, वरना एक बार थोड़ा जाओ उसे लिंकिंग थोड़ी बहुत चेंज करो और लिंक चेंज करने के बाद अपडेट करो, फिर क्रॉल करो, क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब ये सब एरर्स तो यार तुम्हारी वेबसाइट की कोई इमेज ब्रोकन है या फिर कोई लिंक ब्रोकन है, ये सब यहाँ पे आपने इमेज डाली थी वो डिलीट हो गई है गलती से, तो ये वो सब एरर्स हैं। इन सबको आप जाओ किसी ब्रोकन लिंक एरर नाम की वेबसाइट पे, वहां पे सर्च करो कि अपनी वेबसाइट का नाम डालो और वहां से आपको पता चल जाएगी कौन कौन से लिंक ब्रोकन है, उन्हें सही कर देना और ये वाली एरर्स आपकी उड़ जाएंगी। तो जितनी भी एरर्स पॉसिबल हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इसके अलावा भी अगर कोई और एरर आपकी वेबसाइट में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे सॉल्व करते हैं उसे, वो मैं आपको इस वीडियो में, इसके अगले वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो या फिर हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक।